अब वक्फ बोर्ड के जो संबंध में कि कर्नाटका में बीजापुर हो, हुबली हो, बेलगाम हो, वहाँ के प्रेजेंट एमएलएज थे और फॉर्मर एमपी थे, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। उनका एक डेलीगेशन आया था। उन्होंने हमें एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि कर्नाटका में जो किसानों की जमीन सैकड़ों साल से कल्टीवेट कर रहे हैं उसको अभी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से। और वहाँ के मंत्री वक्फ अदालत लगा करके उसके म्यूटेशन करा रहे हैं, उस पर रिकॉर्ड कीपिंग में टेम्परिंग करा रहे हैं। तो अब स्वाभाविक है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो कर्नाटका सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी वही होगी जो वक्फ की हो। हमें यह भी बताया इस डेलीगेशन ने कि गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टीज को वक्फ क्लेम कर रहा है, टेम्पल की भी, मंदिर की भी, मठ की, उस प्रॉपर्टी को भी कर रहा है। तो अगर ये जो मुझे मेमोरेंडम आज दिया है कर्नाटका के विधायक और सांसदों ने, तो वो मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को भेजूंगा क्वेश्चन और उनसे उस पर जवाब मांगूंगा कि जो जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि इस पे वक्फ का क्लेम है वो किसकी डीड है, किसकी ओनरशिप है और कब उसको क्लेम किया जा रहा है। तो इसके संबंध में हम उनसे जवाब मांगेंगे और जवाब के बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो वहाँ के अधिकारियों को भी हम अपनी जेपीसी में बुलाएंगे। नहीं देखिए, वो हमारी बैठकें वो हम तय करते हैं कि किसको बुलाएंगे। अभी हम इस पे जवाब मांगेंगे। 5th को हमने मंत्रालय को बुलाया है और मंत्रालय में जो क्लास बाय क्लास प्रेजेंटेशन हुआ था, जो प्रपोज अमेंडमेंट है, उसको लेकर के मंत्रालय जवाब देगा। नहीं, कर्नाटक सरकार से ही हम मतलब जो भी इसके पहले भी वहाँ के संबंध में आया था उसको हम कर्नाटक सरकार से ही जवाब मांगेंगे। क्यों जाना चाहते? अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो अब उस घटना में अगर वहाँ प्रशासन वहाँ की स्थिति को सामान्य कर रहा है और वहाँ पे फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए, लोगों में आपस में एक समन्वय हो रहा है, तो सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। नेता के जाने पे कोई बयान आ गया, कोई भाषण भड़काऊ आ गया, आखिर क्यों घटना हुई? आखिर अगर अदालत की आदेश पे वहाँ का प्रशासन सर्वे करने गया तो कहाँ से हजारों की भीड़ आ गई? और वो हजारों की भीड़ अचानक तो नहीं आई, और आने के बाद जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोगों के हाथ में हथियार थे और जिस तरह से हिंसा हुई, तो अब उसको अगर ये एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनका काम है यहाँ से शांति की अपील करें, ना जाकर के आग में घी डालने का काम करें। तो देख ही रहे हैं कि इंडी गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार, पहले कांग्रेस ने उनका विरोध किया, वो अलग हो गए। लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी भी अलग थी, एक सीट अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं दिया। तो इंडी गठबंधन है कहाँ? वो तो अवसरवादियों का एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विपक्ष का एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे कभी कोई आता है तो किसी ट्रेन से चला जाता है, कोई दूसरा आता है दूसरी ट्रेन पे चला जाता है। तो ट्रेन के जो मुसाफिर हैं उनमें कोई आपस में सिद्धांतों और विचारों पे एकत्र नहीं होते हैं, न कोई गठबंधन होता है। वो केवल अवसर के लिए इकट्ठा होते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, तो वो केवल एक चुनाव सत्ता के लिए एक हो रहे हैं। लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग एक होते हैं और फिर अलग अलग रास्तों में लोग चले जाते हैं, वही इंडी गठबंधन का भी भविष्य है। डेलीगेशन आ जाए क्यों, इनके साथ फिर मेरी मीटिंग होगी। इन्होंने हमको मेमोरेंडम दिया, मैंने ले लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।